आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का अभिनंदन और स्वागत। सभी को मैं प्रणाम करता हूं, विद्वज्जनों को। आज का विषय है जैन दर्शन में कारण कार्य विचार, भारतीय दर्शन के परिप्रेक्ष्य में। कारण कार्य पर विचार विज्ञान भी करता है और दर्शन भी करता है, या कहें कि ज्ञान की सभी शाखाएं कारण कार्य का विचार करती हैं। क्योंकि जो भी कार्य होता है उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। बिना कारण के कोई कार्य उत्पन्न नहीं होता, और हम किसी कार्य को उत्पन्न करने के लिए कारण की खोज करते हैं कि ये कार्य कैसे हो सकता है। उसके कारण को ढूंढते हैं, क्योंकि जब कारण कार्य का संबंध पता होता है कि किस कारण से कौन सा कार्य हो सकता है, तो उस कारण की हम तलाश करते हैं कि इससे हम ये कार्य कर सकते हैं। तो कारण कार्य की व्यवस्था विज्ञान में सर्वसम्मत है, क्योंकि विज्ञान के सिद्धांत इसी पर आधारित हैं, कारण कार्य की श्रृंखला पर। और दर्शन में भी इस पर गहन विचार किया गया है। सभी दर्शन इस पर विचार करते हैं कि कोई कार्य के पीछे कारण अवश्य होता है, चाहे वो सृष्टि विद्या को लेकर के हो, सृष्टि की उत्पत्ति को लेकर के हो, या किसी पदार्थ की उत्पत्ति को लेकर के हो। कारण कार्य का विचार किया जाता है। हम जैन दर्शन में भी कारण कार्य का विचार करते हैं, और कर्म सिद्धांत हमारे यहाँ जो है वो भी एक प्रकार से हमको कारण कार्य को सोचने के लिए विवश करता है। तो भारतीय दर्शन परंपरा में हम तीन दर्शनों को मुख्य रूप से समझते हैं कि जो कारण कार्य पर विचार करते हैं। एक तो न्याय वैशेषिक दर्शन है, दूसरा सांख्य दर्शन है, और तीसरा वेदांत दर्शन है। बौद्ध दर्शन भी विचार करता है, और बौद्ध दर्शन के अलावा जैन दर्शन इस पर विचार करता है। तो सांख्य दर्शन कारण कार्य के संबंध में क्या कहता है, इससे प्राय अधिकतर लोग परिचित हैं। सांख्य दर्शन जो कपिल द्वारा प्रणीत है, ऋषि कपिल ने सांख्य दर्शन का प्रणयन किया, और उसमें ये चिंतना दी कारण कार्य के बारे में कि प्रत्येक कार्य अपने कारण में विद्यमान रहता है। प्रत्येक कार्य अपने प्रकट होने से पूर्व अपने कारण में विद्यमान रहता है, तभी वह उस कारण से प्रकट हो पाता है। क्योंकि सभी कार्य सभी कारणों से पैदा नहीं होते। जो जिससे उत्पन्न हो सकता है, प्रकट हो सकता है, उसी वही उसका कारण माना जाता है। तो उनके यहाँ जो सिद्धांत है कारण कार्य का, उसको कहते हैं सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद का मतलब होता है कि कार्य अपने कारण में पहले से सत है, सत का अर्थ विद्यमान है। कार्य उत्पन्न होने से पहले भी कारण में विद्यमान रहता है, तभी वो उससे प्रकट हो सकता है। जैसे वो समझाते हैं कि तिल में तेल होता है, इसलिए हम तिल से तेल निकालते हैं। रेत में तेल नहीं होता, मिट्टी में तेल नहीं होता, इसलिए मिट्टी से नहीं निकालते हैं। यानी जो कार्य जिसमें मौजूद है, इस कारण में, उसी कारण से उस कार्य को प्रकट किया जाता है। कार्य अपने कारण में पहले से विद्यमान रहता है। ये इनका सिद्धांत है, इसको सत्कार्यवाद नाम दिया गया। उसके पीछे वो 5 हेतु देते हैं। असद अर्थात जो असत है उसको उत्पन्न नहीं किया जा सकता। असत है यानी जो कार्य पहले कभी होता नहीं, हो नहीं सकता, उसको नहीं प्रकट नहीं किया सकता। और उपादान को ग्रहण करना पड़ता है, प्रत्येक कार्य को करने के लिए उपादान को ग्रहण करना पड़ता है। जैसे तेल निकालना है तो तिल को, सरसों को, मूंगफली को लेना पड़ेगा, तब उसमें से तेल निकलेगा। या जिसमें से भी तेल निकालना हो, उस उपादान को लेना पड़ता है। बादाम का निकालना हो तो बादाम लेनी पड़ेगी, जिसका तेल निकालना है वो उपादान बनेगा। लेकिन हर वस्तु में से तेल नहीं निकलता है, तो उपादान को लेना पड़ता है, और सबसे सब कार्य पैदा नहीं हो सकते। इसलिए निश्चित रूप से किसी कार्य को उत्पन्न करने के लिए वो निश्चित कारण होता है, और उससे ही कार्य उत्पन्न होता है। तो उनका सिद्धांत ये है कि जो कार्य है वो अपने कारण में विद्यमान होता है, केवल उसको प्रकट करना होता है।
दूसरा जो सिद्धांत है वो न्याय वैशेषिक का है। वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन ये कहते हैं कि कार्य पहले से होता नहीं है, उसको उत्पन्न करना पड़ता है। अगर होता तो हमको उत्पन्न करने की आवश्यकता क्या थी? कारण से कार्य पैदा होता है, कारण तो है, कारण तो सत है, मौजूद है, लेकिन कार्य को उत्पन्न करना पड़ता है, तो कार्य उत्पन्न हो जाता है। जैसे मिट्टी से हम घड़ा बनाते हैं। अब मिट्टी में घड़ा, पहले थे हमको घड़ा दिखता नहीं था, घड़ा कहाँ था? मिट्टी से हम घड़ा बनाते हैं, तो इसका मतलब है कि कार्य को उत्पन्न किया जाता है, कार्य पहले से सत नहीं होता। ये अलग सिद्धांत दे रहा है, यह असत कार्यवाद हो गया। दूसरा, तीसरा सिद्धांत है वेदांत का। वेदांत तो ब्रह्म स्वरूप मानता है चेतन तत्व को, और चेतन तत्व से ही सब कुछ जगत की रचना हुई है, ब्रह्म से ही रचना हुई है, ऐसा मानता है कि जो कुछ बना है वो ब्रह्म से बना है, वो ब्रह्म चेतन है। तो चेतन से ही सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है, और वो मूल कारण है, मूल बीज ब्रह्म है। तो ब्रह्म से सब कुछ पैदा हुआ है, सत से सब कुछ उत्पन्न हुआ है, असत भी पैदा हुआ है। असत इसलिए कि वो नष्ट हो जाता है और सत ही शेष रहता है। तो असत, सत से असत पैदा हो जाता है, जो पहले नहीं था वो भी पैदा हो जाता है, ऐसा वो मानता है। तो वहां कारण सत है, और वो ब्रह्म का विवर्त मात्र है, यूं कह दें, वह ब्रह्म का विवर्त मात्र है। ब्रह्म का विवर्त है, यानी वो कारण कार्य को इस रूप में मानता है कि दो तरह से हम देखते हैं परिवर्तन को। एक तो परिवर्तन होता है कि तात्विक परिवर्तन, एक होता है अतात्विक परिवर्तन। तात्विक परिवर्तन जैसे दूध से दही बना, ये तात्विक परिवर्तन है। तो एक तो कारण जो है वो कार्य में परिणत हुआ, तो उसका परिवर्तन वास्तव में हो गया। जैसे मिट्टी से घड़ा बना, दूध से दही बना, ये तात्विक परिवर्तन हो गया। एक हमको विवर्त होता है। विवर्त क्या है? कि परिवर्तन कुछ नहीं हुआ, बस नजर आता है कि परिवर्तन हो गया है। जैसे पानी का बुलबुला बन गया, पानी का बुलबुला बन गया तो उसमें हवा थी और बुलबुला लग गया, जैसे कोई नई चीज पैदा हो गई। हुआ कुछ नहीं, वो विवर्त है, पानी ही है वो, कुछ नहीं हुआ दूसरा, तो वो विवर्त हुआ। वो दो तरह की बात करता है, तो जगत को वो विवर्त कहता है। ये जगत जो है ब्रह्म का विवर्त मात्र है, ब्रह्म का ही स्वरूप है, और वो भी विवर्त हो गया है, चाहे वो हमको चेतन रूप में नजर आ रहा हो, अचेतन रूप में नजर आ रहा हो, ऐसा वेदांत कहता है। तो वेदांत फिलोसॉफी में कारण कार्य को दो प्रकार का, कारण को दो प्रकार का बतलाते हैं। एक उपादान कारण होता है, एक निमित्त कारण होता है। उपादान कारण और निमित्त कारण, तो फिर दो अलग अलग चीजें होनी चाहिए, उपादान अलग वस्तु हो और निमित्त अलग हो। प्रायः सभी दर्शन उपादान को और निमित्त को अलग अलग मानते हैं, कि उपादान अलग होता है जिससे हम कार्य को पैदा करते हैं, और निमित्त अलग होता है जिससे जिसके कारण से कार्य पैदा होता है। जैन दर्शन भी ये मानता है उपादान अलग होता है, निमित्त अलग होता है। पर वो कहता है कि नहीं, वही उपादान बन जाता है और वही निमित्त बन जाता है। कैसे बन जाता है? तो उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं लूता, लूता कहते हैं मकड़ी को। मकड़ी जो है, मकड़ी का जो शरीर है वो जाला बनाने में उपादान कारण बनता है। जाला बनाने में उसका शरीर ही उपादान कारण बन जाता है, और मकड़ी स्वयं उसका निमित्त कारण बन जाती है। यानी मकड़ी स्वयं अपने शरीर से जाला बना देती है, मकड़ी स्वयं अपने शरीर से ही जाला बना देती है। तो बनाने वाली भी वही है, और उपादान कारण भी वही है, और निमित्त कारण वो स्वयं है, और उपादान कारण उसका शरीर है। तो ऐसे वो उपादान निमित्त दोनों बन जाती है। जबकि पूरी भारतीय परंपरा में जो ये क्या है, एक कहें कि मोनो मोनो मोनोइज्म को मानता है, अद्वैत वेदांत जो है एक ही तत्व को मानने वाला, उसी से सब कुछ करता है, तो उसको उपादान निमित्त बना देता है। लेकिन जो बहु तत्व को स्वीकार करता है, एक से अधिक को स्वीकार करते हैं दर्शन, वो अलग अलग मानते हैं कि निमित्त अलग होता है, उपादान अलग होता है। तो एक हुआ सत्कार्यवाद, दूसरा हुआ असत्कार्यवाद, और तीसरा हुआ सत्कारणवाद। कारण असत होता है, कार्य असत होता है। ये तीन सिद्धांत हमने मुख्य रूप से लिए। एक बौद्धों का है। बौद्ध जो है वो प्रतीत्य समुत्पादवादी है। प्रतीत्य समुत्पादवाद का मतलब है कि इसके होने पर ये होता है, इसके नहीं होने पर ये नहीं होता, इसके होने से ये हुआ। जैसे दुख पैदा हुआ अविद्या के कारण से,
दुख पैदा हुआ, तो अविद्या के होने से दुख पैदा हुआ। और खैर बौद्धों में शून्यवाद अलग चर्चा करता है, विज्ञानवाद अलग चर्चा करता है। तो वो असत कारण जो है वो असत हो जाता है, तब कार्य की उत्पत्ति होती है। यानी कारण नहीं रहता है तब कार्य पैदा होता है। जैसे जब बीज नष्ट हो जाता है तब अंकुर पैदा होता है। बीज जब तक रहेगा तो अंकुर पैदा, मतलब बीज के नष्ट होने पर ही अंकुर पैदा होगा, या फूल बाद में उसमें जो भी पैदा होगा वो उसके नष्ट होने पर, कार्य कारण नष्ट हो जाता है तब कार्य पैदा होता है। ऐसा भी उनको उदाहरण मिलता है। तो कारण का जो स्वरूप है वो विकृत हो जाता है। और वो ये भी मानते हैं कि क्षणिकवादी है, तो क्षणिकवादी होने से हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, तो हर क्षण ही उसका विनाश होता है। कारण का विनाश होगा, फिर कार्य पैदा होगा, फिर वो कारण बन करके नए कार्य को पैदा करेगा, फिर वो कारण बनकर नए कार्य को पैदा करेगा। तो कारण कार्य की श्रृंखला चलती रहती है क्षणिकवाद। वहां प्रत्येक द्रव्य स्वयं कारण बनकर नए कार्य को पैदा करता है, फिर वो भी कारण बन जाता है, नए कार्य को हर क्षण पैदा करता है। ये श्रृंखला उत्पत्ति की चलती रहती है। ऐसा हम देखते भी हैं हमारी कोशिकाओं के निर्माण में। हमारी कोशिकाएं समाप्त होती रहती, नई बनती रहती, समाप्त होती रहती, नई बनती रहती। जैसे दीपक है, दीपक जो है नया, उसमें तेल आता रहता है और वो नष्ट होता रहता है, नया आता रहता है। दीपक जो है नया, उसमें परिवर्तन होता रहता है। तो ये बौद्धों की मान्यता है। तो जैन दार्शनिक क्या कहते हैं? जैन दार्शनिक कहते हैं कि कारण भी सत्य है और कार्य भी सत्य है। तो ये सदसत कार्यवादी है, कार्य को सत्य भी मानते हैं असत भी मानते हैं, कारण को भी सत्य मानते हैं असत भी मानते हैं। जैन दर्शन चूंकि अनेकांतवादी है, अनेकांतवादी होने से उसकी विचारधारा व्यापक है और वो व्यावहारिक रूप में सोचता है। अनेकांतवाद जो है वो व्यवहार के लिए है, व्यवहार की दृष्टि से अनेकांतवादी बहुत उपयोगी है, अनेकांतवाद बहुत उपयोगी है। तो उसी दृष्टि से उन्होंने कारण कार्य की श्रृंखला को भी सोचा कि कारण था तब कार्य पैदा हुआ, तो कारण भी सत्य था, कार्य भी सत्य पैदा हुआ। या कहें कि जब कार्य पैदा हो जाता है तब कारण नहीं रहता, कारण कभी रहता भी कभी नहीं भी रहता है। तो सदसत कारणवाद और सतसत कार्यवाद ये जैन दर्शन स्वीकार करता है। तो जैन दर्शन एक तरह से समन्वयवादी कहें, अनेकांतवाद वाला कहें, या व्यापक दृष्टि वाला कहें, ऐसा दर्शन है। यहाँ एक बात कहना चाहूंगा कि न्याय दर्शन में उपादान और निमित्त शब्द तो नहीं आए हैं न्याय और वैशेषिक दर्शन में, लेकिन वहां तीन कारणों की चर्चा आती है: समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। ये तीन कारण आते हैं: समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। समवाय कारण क्या होता है, वह ये टर्मिनोलॉजी अलग है बस। बाकी यूं कह सकते हैं समवाय और असमवाय ये दोनों उपादान कारण है। समवाय और असमवाय को हम दोनों को उपादान कारण कह सकते हैं और एक निमित्त कारण हो गया। तो उपादान को ही वो समवाय और असमवाय के भेद से ऐसे बतलाते हैं कि जिसमें कार्य पैदा होता है, जिस कारण में कार्य उत्पन्न होता है, वो कारण जो है वो समवायी कारण कहलाता है। जैसे दूध में दही पैदा हुआ तो दूध समवायी कारण हुआ, या मिट्टी में घट पैदा हुआ तो मिट्टी समवायी कारण हुआ। तंतु से पट बना, यानी कि तंतुओं से कपड़ा बना, तो तंतु समवायी कारण हुआ। यानी जो जिसको हम उपादान कारण कह रहे हैं उसको समवायी कारण कह रहे हैं। लेकिन एक और रूप बतलाते हैं वो असमवायी कारण। असमवायी कारण क्या होता है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण उन्होंने रूप दिया है कारण का, कि जो समवायी कारण में रहता है, जो समवायी कारण में रहता है और कार्य को उत्पन्न करने में सहयोगी होता है, वो असमवायी कारण होता है। जैसे जब हम तंतुओं से कपड़ा बुनते हैं तो तंतुओं का संयोग जो है वो असमवायी कारण है। तंतु तो समवायी कारण है और तंतुओं का जो संयोग हुआ, मिलना हुआ परस्पर, वो असमवायी कारण है और उससे कपड़ा बन गया, उसको वो कहते हैं असमवायी कारण। ऐसे ही कपड़े का जो रूप आया, रंग आया, तो कपड़े में जो रंग आया वो तंतुओं के रंग के आधार पर आया है। तो तंतुओं का जो रंग है वो कपड़े के रंग का असमवायी कारण है, ऐसा कहते हैं।
और तंतु की उत्पत्ति में तंतु वो समवायी कारण है। पर ये दोनों ही हम उपादान कारण कह सकते हैं, ज्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। अब जैन दर्शन में जो कारण कार्य की व्यवस्था है, वो हम अगर आगमों में देखें तो आगमों के बाद के साहित्य में विशेष रूप से उजागर हुई है। बाकी कारण कार्य की व्यवस्था वहां भी थी, लेकिन इसका प्रतिपादन सिद्धांत के रूप में उस प्रकार से नहीं मिलता, दार्शनिक सिद्धांत के रूप में नहीं मिलता। लेकिन कर्म सिद्धांत तो है ही, कार्य की व्यवस्थाएं भी है। तो हमें इसका एक कथन मिलता है विशेष आवश्यक भाष्य में और कुछ ग्रंथों में और आगम में भी, या आगम की व्याख्याओं में भी, द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव के रूप में। द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव ये कारण होते हैं कार्य की उत्पत्ति में। द्रव्य कारण होता है, द्रव्य तो हम छह द्रव्य जो मानते हैं वो कारण होते हैं। छह द्रव्य, चाहे धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय, आकाश काल उद्गल और जीव, ये कारण होते हैं कार्य की उत्पत्ति, अपना अपना कार्य करते हैं। तो ये द्रव्य कारण हुए। अब द्रव्यों में ये स्वपरिणमन करते हैं चार, तो जैसे द्रव्य धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाश और काल, ये स्वपरिणमन ही करते हैं। उद्गल और जीव ये दूसरे में निमित्त बनते से आकाश जो है वो सबको अवगाहन देता है, सबको रखता है स्वपरिणमन करने के साथ में। धर्मास्तिकाय गति हेतु बनता है, गति में निमित्त बनता है। धर्मास्तिकाय स्थिरता में निमित्त बनता है। गति के साथ और भी कहा, भाषा में भी, मन वचन काय के योग में भी धर्मास्तिकाय सहायक होता है। हम जो भी क्रिया कर रहे हैं, बोलने की कर रहे हो, सुनने की कर रहे हो, या चिंतन करने की कर रहे हो, उसमें भी धर्मास्तिकाय निमित्त बनता है। तो हर प्रवृत्ति में धर्मास्तिकाय, जो भी गतिशील प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति गति भी गति होती है प्रवृत्ति में, उसमें धर्मास्तिकाय निमित्त बनता है। पर वो उदासीन निमित्त होता है। निमित्त भी दो प्रकार के होते हैं, कारण निमित्त दो प्रकार के वो होते हैं, एक उदासीन निमित्त होता है, एक प्रेरक निमित्त होता है। उदासीन निमित्त जैसे हम घड़ी देखते हैं, पर वो प्रेरक निमित्त भी बन सकता है। जैसे घड़ी है, अब घड़ी कुछ कहती नहीं हमको, कुछ कहती नहीं है घड़ी की भाई आप जाओ ऑफिस में 10 बज गए हैं या उठने का टाइम हो गया, वो कुछ कहती नहीं है। लेकिन हम उसको देख करके प्रेरित हो जाते हैं। वो भी निमित्त का कारण है, उदासीन निमित्त है, वो कुछ करती नहीं है। लेकिन अलार्म अगर हमने बजा दिया है तो अलार्म प्रेरक निमित्त हो जाएगा, वो उठाने के लिए प्रेरित कर रहा है, हमने अलार्म बजा दिया है तो वो भी हमको जगाने में कारण बन जाएगा। तो ऐसे उदासीन निमित्त भी होता है और प्रेरक निमित्त भी होता है। तो ऐसे धर्मास्तिकाय उदासीन निमित्त है, वो कहता नहीं कि आप बोलो, आप सोचो, आप चलो, ऐसा प्रेरणा नहीं करता। पर जब आप ये प्रवृत्ति करते हो तो वो सहायक बनता है, तो उदासीन निमित्त होता है। ऐसे ही अधर्मास्तिकाय भी उदासीन निमित्त होता है। आकाश जो है वो अवगाहन आदि में वो भी एक प्रकार से उदासीन ही होता है, वो कुछ कहता नहीं, लेकिन हमको स्थान, सभी द्रव्यों को स्थान वही देता है। काल जो है वो पर्याय परिणमन में सहायक होता है, निमित्त बनता है। हर द्रव्य की पर्याय परिणमन में निमित्त काल बनता है। धर्मास्तिकाय सॉरी पुद्गल और जो जीव हैं ये एक दूसरे को भी प्रभावित करते हैं। जैसा कि हमने पहले भी तत्वार सूत्र आदि के आधार पर चिंतन किया था कि शरीर वाणी मन, शरीर वांग मन प्राणा पाना पुद्गला नाम, ये पुद्गल के कार्य हैं। शरीर का मिलना, वाणी का मिलना, मन का मिलना, पान अपान यानी श्वासोश्वास, ये सब पुद्गल के द्वारा होते हैं। और सुख दुख जीवन मरण आदि में भी पुद्गल निमित्त बनता है। हमारी योग की प्रवृत्ति भी पुद्गल से होता, मन आदि का, वचन आदि का। वचन में भाषा वर्गण की पुद्गल काम आते हैं। तो पुद्गल जीव को प्रभावित करता है, ये एक बार हो चुकी है चर्चा। और ऐसे ही जीव भी पुद्गलों को निर्माण में प्रयोग परिणमन से प्रभावित करता है। बल्कि कर्म बंधन में भी स्वयं कुंदाचार्य भी कहते हैं कि जीव जो है, जीव के निमित्त से ही कर्म पुद्गल, पुद्गल जो है कर्म के रूप में परिणत हो जाते हैं। जीव के राग द्वेष आदि के कारण से जीव के निमित्त से पुद्गल जो है कर्म रूप में परिणत हो जाते हैं। और उन कर्म पुद्गलों के कारण से जीव रागादि में प्रवर्तित हो जाता है।
तो इस तरह से ये एक दूसरे के कार्य को उत्पन्न करते हैं। तो जीव और पुद्गल में तो हम कार्य खूब देखते हैं, हमारे नित्य नित्य ही जीवन का अनुभव है कि हम इसमें कारण कार्य को देखते हैं, लेकिन बाकी में हम इतना नहीं देखते। पर सूक्ष्म रूप में विचार किया जाए तो काल की भी महत्वपूर्ण कारणता है, इसको जैन दर्शन दर्शन स्वीकार करता है। और इसके लिए आगे चल करके जैन दर्शन ने पंच कारण समवाय की चर्चा की। तो अभी हम ये देखें कि द्रव्य की चर्चा है, क्षेत्र क्षेत्र जैसे आकाश आ गया, काल अलग से आ गया द्रव्य में, तो द्रव्य में हम काल को और आकाश को छोड़कर बाकी चार को ले सकते। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। भाव में भाव दो तरह के हैं, एक अजीव का भाव, एक जीव का भाव है। जीव का भाव होता है, ये पांच प्रकार के भाव हैं: औदयिक, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक और पारिणामिक। ये भाव ये भी कारण बनते हैं। जैसे औदयिक भाव है तो इससे हमको गति, कषाय, लिंग, लेशा, अज्ञान, असिद्धत्व आदि कार्य पैदा होते हैं। ऐसे ही जब क्षायोपशमिक भाव होता है या औपशमिक भाव होता है तो सम्यक और चारित्र की का जो सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है, औपशमिक सम्यक और औपशमिक चारित्र की प्राप्ति होती है। क्रोध आदि का शमन होता है, थोड़ा उपशम हो जाता है। क्षायिक क्षायोपशमिक में हमको मति ज्ञान आदि ज्ञान रूप में प्रकट होते हैं, अज्ञान रूप में भी प्रकट होते हैं। चार ज्ञान है, दर्शन है, इनका जो है क्षायोपशमिक कहलाते हैं ये। इसी तरह से क्षायिक भाव होता है जिसमें 9 लब्धियां होती हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन आदि भी उसमें प्राप्त होते हैं, और दान आदि लब्धियां भी प्राप्त होती हैं। क्षायिक सम्यक तो प्राप्त होता है। तो ये सब हमको क्षायिक भाव से प्राप्त होते हैं। और भाव का जो पुद्गल के वर्ण गंध रस स्पर्श, उनको भी भाव कहते हैं। वो वर्ण गंध रस स्पर्श भी प्रभावित करते हैं, वो भी कार्य उत्पन्न करते हैं। ये भाव भी कारण हुआ। एक भव की कारणता बड़ी महत्वपूर्ण है, जो कोई दर्शन प्रतिपादित नहीं करता, जैन दर्शन प्रतिपादित करता है भव की कारणता। भव की कारणता क्या है? भव यानी कि जैसे नरक का भव है, देव का भव है, इनमें वैक्री शरीर जन्म से प्राप्त होता है, जन्म से प्राप्ति हो गई वैक्री शरीर की, नरक में और स्वर्ग में। तो ये भव की कारणता हुई। ऐसे ही पक्षियों का उड़ना, पक्षी उड़ते हैं, ये भव की कारणता है। पक्षी का ऐसा ही भव है, ऐसा ही उसका जीवन है कि जन्म से ही उसको ये योग्यता प्राप्त होती है कि वो थोड़ा सा बड़ा हुआ और उड़ने लग जाता है। बछड़े आदि जो थोड़े से समय में चलने लग जाते हैं, ये भव की कारणता है। तो कैसा भव किसको प्राप्त हुआ, उसके अनुसार उसको वो कारण बन जाता है और उसमें इस प्रकार के कार्य पैदा होता है। ये तो आगमिक वचन है। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव ये कारण बनते हैं। इसी तरह से कारण की चर्चा में षट कारकों को कारण माना गया है, जो व्याकरण में है ना, षट कारक आपने पढ़े होंगे: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, और संबंध को नहीं लेते इसमें अधिकरण। इनके कारण से कार्य पैदा होता है। इन छह को भी कारण मान लेते हैं। जैसे कर्ता निमित्त कारण बनता है कार्य को उत्पन्न करने का, कहीं कहीं उपादान भी बन जाता है, कहीं निमित्त बनता है। कर्म जिसको पैदा किया जाता है, क्योंकि हम कहते हैं कि कारक का मतलब क्रिया से जिसका सीधा सीधा संबंध होता है, सीधा सीधा अन्वय होता है, उसको कारक कहते हैं। तो कोई भी क्रिया करने में ये छह कारक कहे गए हैं, इनको भी विशेष आवश्यक भाष्य में कारण रूप में गिनाया है। और ये कहा है कि पांच जो समवाय हैं, पांच समवाय की सबसे पहले चर्चा हमको प्राप्त होती है सिद्धसेन सूरी के सन्मति तर्क प्रकरण में, सम्मयी सूक्तम में। आगम में नहीं आया पंच समवाय, आगम में पंच समवाय नहीं आया है, लेकिन अलग अलग से चर्चा मिल सकती है। उनको इकट्ठा करके ही ये अनेकांत और नए दृष्टि के कारण से जैन दार्शनिकों ने विकास किया है। और ये सबसे पहले हमको कथन मिलता है सन्मति तर्क प्रकरण में। एक गाथा आई है: कालो सहावनीयी पुब्बकयम पुरिसे कारणे गंता
निच्छत्तम ते चेव समासवो हुंति सम्मत्ता। वो कह रहे हैं कि काल, स्वभाव, नियति, पुरुष, पुरुष का मतलब पुरुषकार और पुरुषार्थ, और पूर्वकृत कर्म, ये जो पांच हैं, ये अगर एक एक को कारण माना जाए, केवल एक की कारणता मानी जाए तो मिथ्यात्व, एकांत माना जाए, एकांत कारणता मानी जाए तो मिथ्यात्व है, और इनका समूह मिलकर के अगर कारणता स्वीकार की जाए तो वो सम्यक्त्व है। ऐसा उन्होंने एक गाथा में लिखा है। लेकिन इसके पूर्व एक श्वेताश्वतर उपनिषद हमको मिलता है वैदिक परंपरा में, श्वेताश्वतर उपनिषद, उसमें इस प्रकार का एक श्लोक आया है जिसमें कहा है, मैं श्लोक बताता हूं। काल स्वभावो नियतिर यदृच्छा भूतानि योनि पुरुषैति चिंत्या। काल स्वभावो नियतिर यदृच्छा भूतानि योनि पुरुषैति चिंत्या संयोग एषाम न तो आत्मभावात् आत्माप्यनिश सुख दुख हेतु हो। वो कहते हैं कि आत्मा ने सब कुछ निर्माण नहीं किया है, इतने सारे कारण है, काल भी कारण है, स्वभाव भी कारण है, नियति भी कारण है, यदृच्छा को भी मानते हो। यदृच्छा क्या होता है? आकस्मिकता। आकस्मिक यानी कारण कार्य का संबंध नहीं मालूम, यदृच्छा ही कारण है, आकस्मिक कुछ भी हो गया घटित, ऐसा वो यदृच्छा शब्द से कहते हैं। और भूतानी, पांच भूत जो हैं, जैन दर्शन पांच भूत की चर्चा उस तरह से नहीं करता है, भूतों को और योनि को और पुरुष को, ये आठ कारण मानता है वो। काल स्वभावो नियतिर यदृच्छा भूतान योनि पुरुष इति चिंत्या, ये चिंतन करने योग्य। संयोग ये शाम, इनका जब संयोग होता है तो सृष्टि की रचना होती है या कोई कार्य होता है। न तो आत्मभावात, केवल आत्म भाव से नहीं होता, क्योंकि आत्मा भी अनीश, अनीश अपना ईश्वर नहीं है, अपना स्वामी नहीं है। किस रूप में? सुख दुख हेतु, सुख दुख में वो चाहे भाई सुखी हो जाए चाहे दुखी हो जाए, ऐसा वो है नहीं, वो भी इनसे बंधा हुआ है। तो ऐसी एक ऐसा श्लोक श्वेताश्वतर उपनिषद में प्राप्त होता है। और उसके बाद सिद्धसेन सूरी ने ये पांच को ही उसमें लिया, क्योंकि यदृच्छा को एक तो छोड़ दिया है, और इसमें योनि को छोड़ दिया है, और पांच भूत को छोड़ दिया है। तो पांच भूत जो है वो, क्योंकि हम उस तरह से मानते नहीं, जीव द्रव्य में आ जाते हैं, बल्कि पांच भूत, एक अजीव में आ जाएगा आकाश, बाकी चार जीव भी हैं और अजीव भी हैं। जैसे पृथ्वी, पृथ्वी हमारे यहाँ जीव माना है, और जब उसमें से जीव चला जाए तो वह जीव में आ जाएगा। इसलिए पांच भूत का कॉन्सेप्ट नहीं है जैन दर्शन, पंच तत्व का कॉन्सेप्ट। कई बार हम क्या है, जैन लोग भी ऐसी शब्दावली का प्रयोग कर देते हैं कि भाई ये शरीर तो पांच भूतों से बना है। तो पांच भूतों से, ये वैदिक परंपरा है, भारतीय परंपरा, पर जैन परंपरा नहीं। जैन परंपरा में उसको भूत शब्द से नहीं कहा, पृथ्वी आदि तत्व इसमें है, लेकिन पांच भूत का कॉन्सेप्ट नहीं। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये जो चार हैं, इनको हम जीव मानते हैं, और इनमें से जीव चले जाने पर निर्जीव मानते हैं, अजीव मानते हैं। और आकाश तो वो से है ही, अजीब ही है। तो उसको जैन दर्शन इसने नहीं माना, सिद्धेश्वरी ने। पर यहाँ पंच कारण समवाय शब्द नहीं आया है इतना, या समासवो, समास में इनका मिलकर के रूप जो है वो सम्यक है, सबको कारणता मानने पर। ये भी कारण है, ये भी कारण है, ये भी कारण है, सबको कारण मानने पर उनकी, उनका सम्यक होगा। केवल एक को कारण मानेंगे, काल से ही सब कुछ होता है, तो वो एक मिथ्या धारणा हुई। स्वभाव से ही सब कुछ होता है तो मिथ्या धारणा हुई, वो अपूर्ण है, इसलिए मिथ्या है, अपूर्ण है। नियति से ही सब कुछ होता है, नियति ही कारण है, ये भी अपूर्ण है। या सब कुछ हम अपने पूर्वकृत कर्मों से प्राप्त करते हैं तो भी अपूर्ण है, या सब कुछ पुरुषार्थ से कर लेते हैं तो भी अपूर्ण है। इन सब का संयोग होने पर ही कार्य पैदा होता है। पर एक बात इसमें ध्यान में लेने की कि ये जो पंच समवाय है, इसमें पूर्वकृत कर्म शब्द ऐसा है, और शब्द ऐसा है जो जीव के साथ ही जुड़ा हुआ है। अजीव का अपना कोई पूर्वकृत कर्म नहीं होता, अजीव का अपना कोई पूर्वकृत नहीं हो सकता, क्योंकि वो करता ही नहीं, उस रूप में कर्म बंधन ही नहीं होता अजीव के। तो ये जीव की अपेक्षा से पंचकारण समवाय का प्रतिपादन किया है कि जीव को जो प्राप्त होता है वो इन पांच कारणों से प्राप्त होता है। लेकिन अजीव के क्षेत्र में भी पूर्वकृत कर्म को छोड़कर पुरुषार्थ से अजीव में परिवर्तन आ सकता है, पुरुषार्थ से आ सकता है, उतना भी हम शामिल कर लें, क्योंकि जीव के पुरुषार्थ से अजीव में परिवर्तन आ जाता है, तो हम अजीव में लागू कर सकते हैं। तो चार बातें उसमें लागू हो सकती हैं।
काल, स्वभाव, नियति, और नियति भी हो सकती है, और पुरुषार्थ भी, जीव का पुरुषार्थ भी उसमें ला सकता, परिवर्तन ला सकता। और पर पूर्वकृत कर्म जो है वो उससे चेंजेस नहीं होता। पूर्वकृत कर्म से फल की प्राप्ति जरूर जीव को होती है, जीव की भी हो सकती है, पुद्गल की भी प्राप्ति हो सकती है, ऐसा जैन दर्शन मानता है। क्योंकि हमको शरीर आदि के साथ साथ और भी कुछ जो प्राप्त होता है, कहते लोग पुण्य से प्राप्त होता है, तो पुण्य को उसमें कारण मान लेते हैं। पर उसकी कारणता पर भी विचार किया जाना चाहिए कि कितना प्राप्त होता है पुण्य से, कितना मानना चाहिए, उस पर भी विचार की आवश्यकता है। क्योंकि लोग सब कुछ पुण्य से ही स्वीकार कर लेते हैं, तो उसकी भी एक सीमा रेखा है। तो इस तरह से कारण की व्यवस्था को जैन दर्शन एक व्यापक दृष्टि, जो अन्य दर्शन की मान्यता रही प्राचीन काल में, क्या है कि कालवादी हुए, कुछ कालवादी ही कहते हैं कि जो कुछ हुआ होता है काल से ही होता है। जैसे फसल का पकना काल सापेक्ष है, आप हर मौसम में हर चीज पैदा नहीं कर सकते, अब तो होने लगी है। अब भिंडी हर साल हर 12 महीने प्राप्त हो जाती है। हो सकता है कोल्ड स्टोरेज की हो, पैदा नहीं हो रही हो खेत में, कोल्ड स्टोरेज की पड़ी हो, वो आई हो। तो जिस द्रव्य, जिस क्षेत्र में या जिस काल में जो चीजें पैदा हो सकती वही पैदा होती रही। अब नई नई भी पैदा होने की बात आती है। तो ऋतु परिवर्तन जो होता है, तो ऋतु परिवर्तन के साथ हमारे को अनुभव होती होती है। जैसे इधर ठंड पड़ती है, सर्दी नहीं पड़ती है, वर्षा भी ऋतु से होती है, तो काल उसमें कारण बना। ऐसे ही काल उसमें भी कारण बनता है क्रिया के होने में। जैसे बच्चा पैदा होता है तो 9 सवा 9 महीने का समय उसमें लग जाता है विकास में, तो उसका भी काल हुआ। अगर तुरंत चाहोगे तो नहीं होगा। ऐसे ही अंकुर पैदा होता है, पौधा पैदा होता है, उसमें समय लगता है। तो काल जो है वो, और कहते हैं काल जो है वो घाव को भर देता है, काल भी ट्रीटमेंट करता है। तो काल की कारणता की व्याख्या हमको वेद में भी मिलती है। काल सूक्त नाम का एक सूक्त है वेदों में, काल सूक्त। और इसका कथन हमको गौड़पाद की मांडुक्य कारिका आदि ग्रंथों में भी प्राप्त होता है। और उसमें एक गौड़पाद की कारिका में, मांडुक्य कारिका में कहता है, काल काल कालश्च काल प्रसूति भूतानां मन्यन्ते काल चिंतक, काला प्रसूतिम भूतानां मन्यन्ते काल चिंतक। काल से ही, जो काल चिंतक है, काल को ही कारण मानते हैं, वो सबकी उत्पत्ति काल से ही मानते हैं कि सब काल से ही पैदा होता है। तो कालवादी, बल्कि भगवत गीता में भी कहा है, श्री कृष्ण अपने आप को बोलते कालोस्मि, मैं काल हूं, लोक क्षय कृत प्रवृद्धो लोकान समाहर तुम यह प्रवृत्त। लोह लोक का क्षय करने में, उसको उत्पन्न करने में, उसको बढ़ाने में मैं काल के रूप में काम करता हूँ। यानी काल जो है, हमारे यहाँ काल चक्र माना भी है। और काल चक्र जो आ रहे हैं वो भी कारण बनते हैं कि साहब छठे आरे में ऐसा ही होगा, पांचवें आरे में ऐसा ही होगा, वहां काल की कारणता हमने मानी। पर एकांत काल की कारणता से सारा जीवन नहीं चलता। इसलिए काल की कारणता मानी तो है, पर केवल वहां पर टिके नहीं रहे जैन कि काल से ही सब कुछ होता है। फिर हमारे पुरुषार्थ क्या करेगा, हमारी स्वतंत्रता क्या करेगी, वो भी तो कारण है। तो मात्र काल कारण नहीं है। काल की कारणता को जैन दार्शनिक इसीलिए कालो सहावनीय ने मान लिया। और इसको आगे हरिभद्र ने, शीलांक ने, मलयगिरी ने, और कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में स्वामी कार्तिकेय कुमार ने, और बाद में तो टोडरमल जी ने, कांजी स्वामी ने, और सभी दार्शनिकों ने, अब सारी जैन संप्रदाय पंच कारण समवाय को मानती है, इसको पंच समवाय नाम दे देती है। पर सारे जैन दार्शनिक मानते हैं अभी वर्तमान में, कोई इसका खंडन नहीं करता। यानी कि अनेकांतवाद की दृष्टि के कारण से एक ऐसा विकास हुआ जो आगे सर्वग्राह्य हुआ जैन दर्शन में। तो काल की कारणता हम सब मानते हैं, सापेक्षिक रूप में मानते हैं। दूसरा जो कारण माना वो स्वभाव को कारण माना। और स्वभाव क्या कारण है? स्वभाव जो है वो, जिसको हम उपादान कारण कहते हैं, कि जिसका जैसा स्वभाव है उससे वही कार्य पैदा हो सकता है। जैसे आम की जो गुठली है उससे आम पैदा हो सकता है, नीम की निबोली से नीम ही पैदा हो सकता है, ऐसा उसका स्वभाव है। अब कोई कहे कि नहीं मैं इसको
नीम की निमोली को दूध से सींचूंगा, घी से सींचूंगा और इसे आम बना दूंगा, तो भाई मुश्किल है, उसका स्वभाव ही नहीं है। उसका स्वभाव तो नीम बनना ही है। हाँ, उसके गुण धर्म में थोड़ा परिवर्तन आ सकता है, पर आम नहीं बन सकता। तो जिसका जैसा स्वभाव है, जिसको हम उपादान कारण कहें, जिसको समवायी कारण कहें, या उन्होंने सत्कार्यवाद कह दिया है सांख्यों ने, तो जिसका जैसा स्वभाव है उससे वैसा कार्य पैदा होता है। और हमारे यहाँ जो प्रकृति बंध माना है, प्रकृति बंध, चार तरह के बंध माने हैं कर्मों के: प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। ये चार तरह के बंध हैं। तो इनमें जो प्रकृति बंध है वो प्रकार से स्वभाव बंध है कि कौन सा कर्म क्या, क्या काम करेगा। ज्ञानावरण कर्म ज्ञान को ढकेगा, दर्शनावरण कर्म दर्शन को ढकेगा, वेद में सुख दुख का वेदन कराएगा, इनका स्वभाव है। वहां कर्म में भी स्वभाव माना है। तो स्वभाव के अनुसार ही जिसमें जिसमें जैसी योग्यता है उसके अनुसार वो काम करेगा। तो कालो स्वभाव, कालो स्वभाव, कालो सहाव, सहाव प्राकृत का शब्द। तीसरा नियति, नियति को भी जैन दर्शन मानता है। एकांत नियति को नहीं मानता, एकांत नियति का खंडन करता है, लेकिन सापेक्ष रूप में उसको भी स्वीकार करता है। जैसे हमारे यहाँ 24 तीर्थंकर की धारणा है, या 63 सलाख पुरुषों की धारणा है, वो वैसी है। जैसे एक कहा असंख्यात वर्ष आयुष्क, मनुष्य और तिर्यंश जो है उनका अनपवर्त्य आयुष्य होता है, अपवर्त्य आयुष्य नहीं होता। ये भी नियति है। ऐसे नियति के कई सारे मान्यताएं हैं जो भाई ऐसा ही होता है, वो नियत है। हालांकि नियति का जो मूल सिद्धांत है वो कई जगह उद्धृत है। इसमें ऐसा कहा जाता है कि प्राप्तव्यो नियति बलाश्रयण यो अर्थ, नियति के बल से जो अर्थ प्राप्त होता है, स्वश्यम भवती नृणाम, वो अवश्य प्राप्त होता है, प्राप्त होकर रहता है। और इसके कई उदाहरण इस तरह से साहित्य में भी मिलते हैं। नीति शतक में भी आया है कि कोई गंजा व्यक्ति था। अब गंजा व्यक्ति देखा कि भाई मेरे कुछ जो है वो एक उसकी खजूर के नीचे खड़ा हो गया, नारियल के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। तो वहां कोई छाया भी नहीं थी, कुछ नहीं, वैसे खड़ा हो गया। लेकिन उसके तो दुर्भाग्य था, वहां भी वो नारियल उसके सिर पर गिर पड़ा और सिर फूट गया, उस पर लग गई, चोट आ गई। तो जो जिसके जो नियति में है वो होना है। अब नियति शब्द का जो प्रयोग है वो कई तरह से हुआ है। एक तो निश्चित नियम के रूप में भी नियति, जिसकी व्याख्या ऐसा महाप्रज्ञ जी करते हैं। और एक नियति जो जहां जब जैसा होना है वैसा वहां होगा, उसको नियति कहा गया है। तो ऐसी नियति जिसमें अन्य कारण को स्वीकार नहीं किया जाता, वो नियतिवाद है। दूसरा कोई कारण नहीं होता। कुछ नियति को पूर्वकृत कर्म के रूप में भी भाई ये नियत हो गया, उस रूप में भी अर्थ कर लेते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होने से कहीं कहीं एक अर्थ दूसरे में चला जाता है। पर नियति जो है ऐसा सिद्धांत है जिसमें अन्य कारण के मन बिना केवल नियति से जिसको कारणता मानी गई, अन्य हम तर्क नहीं दे सकते, जिसमें वो नियति को कारण माना गया है। भूतानाम महति कृत्येपि प्रयत्ने, चाहे कितना भी पुरुषार्थ कर लो, लेकिन ना भाव्यम भवति न भाविनोस्ति नाशम, तो जो नहीं होना है वो नहीं होगा, और जो होनहार है वो टलेगा नहीं। यदा भावी न तद भावी, भावी चिन्ह तद अन्यथा, जो नहीं होना है वो नहीं होगा, जो होना है वो होकर रहेगा। इसको नियति कहते हैं। होनहार होकर रहेगी, ये नियति का सिद्धांत। जो होना है वो होकर रहेगा। अब ये चाहे वो सृष्टि के जिससे परिवर्तन होते हैं वो नियति से होते रहते हैं। सूर्य का रोज उगना, अस्त होना हमारे लिए नियति है। हालांकि वो तो 24 घंटे उदित रहता है, पर जो पृथ्वी का घूमना अब नियति है, अब पृथ्वी घूमती रहती है, नियति है। यानी जो सृष्टि चल रही है वो नियति के सिद्धांत पर भी चल रही है, स्वभाव पर भी चल रही है, काल से भी चल रही है, वो वहां भी लागू होगा। पर जीव में वो पूर्वकृत कर्म हम उसको वहां शायद नहीं जोड़ सकेंगे कि पूर्वकृत कर्म का संबंध तो जीव से ही होगा, चेतन से होगा। पूर्वकृत कर्म एक जरूर ये एक भूगोल विज्ञानी ने, दो मदन मोहन और एक और हुए, उन्होंने जरूर कहा कि भी हिंसा से भूकंप पैदा होता है। हम जो पशुओं की हिंसा करते हैं उससे भूकंप पैदा होता है। तो हालांकि हिंसा से तो पूर्वकृत कर्म कर्म तो हमारा है, और हम हमको उसका बंधन भी होगा, लेकिन उसका परिणाम पूरी सृष्टि पर भी पड़ रहा है, और उससे भूकंप आ सकता है। असंतुलित
संतुलन हो सकता है, तो असंतुलन से भूकंप आ सकता है। अब वो कारणकारी सिद्धांत उन्होंने तो अपनी सिद्धांत तो दे दिया, पर इस पर और खोज की जा सकती है। तो इस स्वभाव, नियति, पूर्वकृत कर्म, पूर्वकृत कर्म को जीव के साथ जुड़ करके, जैसा हमने पहले कर्म किया उसका फल भोगना पड़ता है, तो पूर्वकृत कर्म भी कारण के रूप में आता है। जैसा भी कर्म किया वैसा फल मिलेगा। अच्छा कर्म किया तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म किया तो बुरा फल मिलेगा। ये हमको फल की प्राप्ति होती है। और फिर है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ से हम पूर्वकृत कर्मों को भी परिवर्तित कर सकते हैं, अपकर्षण कर सकते हैं, स्थिति को घटा सकते हैं, अनुभाव को घटा सकते हैं, या कोई बढ़ा भी सकता है। तो अनुभाग का घटना बढ़ना ये हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। और नए भविष्य का निर्माण पुरुषार्थ से किया जा सकता है। भविष्य के निर्माण के लिए ये सबसे बड़ा कारण बनता है पुरुषार्थ, कि हम क्या कर सकते हैं। और वर्तमान में भी कई सारे कार्य पुरुषार्थ ही होते हैं, पर पूर्वकृत कर्मों का भी विनाश करने का सिद्धांत पुरुषार्थ से ही, यानी उसका विनाश या क्षय पुरुषार्थ से ही संभव है। साधना का सारा स्वरूप पुरुषार्थ ही है। तपस्या हो, संयम हो, ये सारा पुरुषार्थ है। तो पुरुष कारण ही गंता, उसका पुरुषार्थ अर्थ भी किया है। और एक और दूसरा है, जो कुछ लोग क्या भगवान को, ईश्वर को मानते हैं, वैसा ईश्वर या नहीं मानता है, नहीं माना गया, लेकिन पुरुषार्थ को स्वीकार किया, चेतना को स्वीकार किया, वो भी एक कारण बनता है। तो इन सबका सम्मिलित रूप जो है वो पंच कारण समवाय कहा गया है। और पंच कारण समवाय को जैन दर्शन स्वीकार करता है। तो एक ये रूप रहा। एक उपादान और निमित्त की चर्चा जैन दर्शन भी करता है। उपादान निमित्त का उल्लेख हमारे यहाँ बाद के ग्रंथों में स्पष्ट रूप से हुआ है। और उपादान जैसे दूसरे दर्शन मानते हैं, वैसे हम भी मानते हैं कि जो इससे जैसे मिट्टी से घड़ा बना तो मिट्टी उपादान हुआ, यानी जिसमें कार्य पैदा होता है वो उपादान। तो ऐसा उपादान हम भी मानते हैं। बाकी जो जितने कारण है वो सब निमित्त कारण है। एक बात जो सभी सामान्य रूप से जानते ही हैं, कि कारण जो है सदैव कार्य से पहले हुआ करता है और कार्य बाद में होता है। नियत पूर्व भावी होता है कारण, और नियत पश्चात भावी होता है कार्य। कारण पहले होता है, कार्य बाद में होता है। कारण कार्य के बारे में न्याय वैशेषिक ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है, इसमें से थोड़ी सी मैं शेयर करना चाहूंगा। वो कहते हैं कि हम प्रत्येक, पहले जो जो भी मौजूद रहता है, प्रत्येक को कारण नहीं मान सकते। जैसे भवन बना रहे हैं, अब भवन बनाने में वहां तो घड़ा बनाने की चर्चा आई है। जैसे घड़ा बना रहे हैं तो मिट्टी को गधा लेकर के आता है, गधा मिट्टी को ढोकर लेकर के आता है। तो क्या गधे को कारण माना जाए? तो कहते हैं गधा तो अन्यथा सिद्ध है, इसको कारण मानना आवश्यक नहीं है, क्योंकि मिट्टी कोई दूसरा भी ला सकता है। तो घड़े की उत्पत्ति में उसको कारण नहीं मानते। एक ऐसे एक और इंटरेस्टिंग दिया, कुंभकार घड़ा बनाता है, तो कुंभकार के पिता को कारण माना जाए कि नहीं, तो उसको अन्यथा सिद्ध मानते हैं कि ये कारण नहीं माना जा सकता। तो ऐसे कारण की श्रृंखला अगर परंपरा मानेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर तो हमारी उत्पत्ति में हमारे पिताजी नहीं, दादाजी और उनसे भी पहले के 8-10 पीढ़ी को मानना पड़ेगा। न्याय वैशेषिक दर्शन ऐसा नहीं मानता, पर विज्ञान ऐसा मानता है कि हमारे 4 पीढ़ी का भी हमारे जीन्स पर फर्क पड़ता है, या उससे भी ज्यादा पड़ता है, कि 7 पीढ़ी का भी पड़ता होगा। कहावत में ऐसा भी आता है। तो जीन्स पर प्रभाव पुराना भी चलता रहता है। तो ऐसे कारण कार्य पर विचार जो है बड़ा महत्वपूर्ण विचार है, और जैन दर्शन ने इस पर विचार किया है और बड़ा महत्वपूर्ण इस पर योगदान है। एक जो विशेष रूप से बात है कि जैन दर्शन में कारण से कार्य एकदम भिन्न नहीं होता। कारण और कार्य में भेद भी है और अभेद भी है। अभेद तो यह है कि जैसे मिट्टी से घड़ा बना, तो घड़े में फिर भी मिट्टी का तत्व तो है ही, इस रूप में अभेद है। लेकिन भेद यह है कि उसकी अवस्था इतनी बदल गई है। मिट्टी में हम पानी नहीं रोक सकते थे, और घड़े में पानी रख लेते हैं, वो पक गया है, उसका उसको उसको एक पात्र के रूप में काम ले रहे हैं। तो इसे कारण से कार्य भिन्न भी है, और मूल तत्व के रूप में वो अभिन्न भी है। ऐसे ही वह सदृश भी है, असदृश भी है। कारण से कार्य समान भी होता है और असमान भी होता है। जैसा कारण था वैसा ही कार्य होगा, यह आवश्यक नहीं, उससे भिन्न कार्य भी पैदा हो सकता है। जैसे जीव जो है
और ज्ञान दर्शन आदि गुण से युक्त है, लेकिन वह राग द्वेष आदि भी पैदा कर सकता है, विभाव विभाव कार्य पैदा कर सकता है, क्योंकि उसको निमित्त मिला है कर्म का। कर्म के निमित्त से वह राग द्वेष आदि को पैदा कर सकता है, को विभाव नाम दे दिया है, विरूपता कह दिया है। तो एक कारण अपने सदृश ही कार्य को पैदा करे ऐसा आवश्यक नहीं, लेकिन थोड़ा भिन्न भी कार्य को पैदा कर सकता, कुछ भिन्नता उसमें रह सकती। तो ऐसे इस प्रकार से गहन विचार जैन दर्शन में कारण कार्य पर किया गया है। मैं इस पर बस संक्षेप में बात कर रहा हूँ, इतना ही। मैं इस पर एक स्टूडेंट ने मेरे में कार्य किया था, पीएचडी कार्य किया था जैन दर्शन में कारण कार्य व्यवस्था पर, पंचकारण समवाय, उसमें मुख्य विषय लिया था डॉक्टर श्वेता जैन ने। ये थीसिस भी प्रकाशित है पार्श्व विद्यापीठ से, कोई चाहे तो उसको मंगा सकता है। बहुत उसमें रामायण, महाभारत, उपनिषद, वेद, पुराण सब के संदर्भ लिए गए हैं, काल के संबंध में, स्वभाव के संबंध में, नियति के संबंध में, जहां जहां जो पूरे भारतीय परंपरा में किसी भी साहित्य में मिलता हो उन सब का रेफरेंस में दिया है। बड़ी थीसिस है। तो यहाँ संक्षिप्त में चर्चा की गई है, कुछ बातें दी गई हैं, कुछ छोड़ दी गई हैं। इसी के साथ क्योंकि समय की सीमा है, समापन करता हूँ। आप सबका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मजन जी साहब, बहुत ही सुंदर आपका व्याख्यान रहा और एक एक चीज स्पष्ट की है। अभी सभी दर्शनों में किस तरह से कारकाण व्यवस्था है, बड़ा इंटरेस्टिंग और रोचक रहा। और समवाय को किस तरह से आगे हमारे यहाँ पर स्वीकार किया गया है, बड़ी अच्छी और इम्पोर्टेंट बात कही। और कर्मों के संबंध में एक चीज थोड़ा सा एक हम ऐड कर सकते हैं, वो ये है कि निकाचित कर्म है, वो भी एक तरह से नियति है। हमारे यहाँ 10 कर्म हाँ बतलाए गए हाँ हैं, हाँ तो एक वो भी नियति है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपने चर्चा की और इतना विस्तृत आपने व्याख्या की, हम तो अभिभूत हैं आपको सुन करके। ये बात तो है। अब ये है कि साहब, अब किसी की कोई शंका हो, वैसे शंका लायक कुछ है नहीं, फिर भी जिज्ञासा हो सकती है, क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं। तो जिसकी भी इच्छा हो जरा अपना ये हैंड रेज कर दें, तो एक एक करके हम सबों को लेंगे। क्या आलोक जी आप कुछ कहना चाह रहे थे क्या? नहीं साहब, सिर्फ